मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम जो है आधारित आज चोटी कांड पर। जी हां, इस समय देश में सारे क्राइम एक तरफ और चोटी कांड दूसरी तरफ। पूरे उत्तर भारत में चोटी काटने के रहस्यमय वारदातों ने कोहराम मचा रखा है। इस मामले को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान से शुरू हुआ ये चोटी कांड अब धीरे धीरे उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। लगभग 200 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कोई कहता है कि अफवाह है तो कोई इसे महज अंधविश्वास करार दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है वो जो रहस्यमय ढंग से औरतों को बेहोश कर उनकी चोटी काट जाता है। अभी तक जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उसके मुताबिक अधिकतर केस रात के समय हुए, लेकिन आपको बता दें रात में नहीं बल्कि सरेआम दिन दहाड़े चोटी कांड को अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, यूपी के जिले प्रतापगढ़ में दोपहर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देश में इन दिनों चोटी कांड का मामला बेहद ही गरमाया हुआ है। राजस्थान में सबसे पहले सामने आए इस मामले ने अब देश के अन्य राज्यों में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें दिल्ली, हरियाणा के बाद अब यूपी के जिले प्रतापगढ़ में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। बता दें यहाँ पर कुंडा कोतवाली क्षेत्र के लरू गांव में एक 16 साल की लड़की की चोटी कटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चलिए दिखाते हैं आपको इस घटना का पूरा वीडियो। पूरी शरीर है वो कहती है। अच्छा ये अपने काट भैया अरे सजगोर है आज का रोज हाउ का बचावा बार कटा जा जैसे मून के रखे रहे बांधे रहे जुआ बांधे रहे। अच्छा यहाँ बैठी रही थी बता दें आपको गडरिया लरू निवासी रामकिशोर पाल की 16 साल की बालिका पुष्पा पाल आज स्कूल से आने के बाद घर में सो रही थी। अचानक बालों की चोटी कट गई। बालिका को बेहोश देखकर घर में हड़कंप का माहौल हो गया। आसपास के लोग जुड़ गए। सूचना पर डायल 100 की पुलिस पहुंची। 108 एम्बुलेंस से बेहोशी की हालत में किशोरी को इंदौर सीएचसी में भर्ती कराया गया। बता दें आपको रहस्यमय तरीके से बालों की चोटी कटने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। वैसे अभी तक इस मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कोई इसे महज अंधविश्वास और कोई इसे किसी सरगने की हरकत बता रहा है, लेकिन असल सच्चाई क्या है अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अभी तक जितने मामले सामने आए हैं वो सभी गांव या फिर ऐसे बाहरी इलाकों में घटित हुए हैं जो ज्यादा जाने माने इलाके नहीं हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर ये किसी गिरोह की हरकत है तो निस्संदेह वो ऐसा करके सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे उनका असल मकसद क्या है इसके बारे में तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह के मामलों पर ध्यान दिया जाए तो पहले भी चोटी कांड तो नहीं, लेकिन हाँ इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और बाद में खुलासा हुआ कि ये हरकत किसी गिरोह की थी। फिलहाल चोटी कांड के पीछे अंधविश्वास या फिर किसी गिरोह का काम है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। तो वहीं ये खबर सिर्फ यूपी के जिले प्रतापगढ़ से नहीं बल्कि शाहजहांपुर से भी सामने आई है, जहां पर अब तक लगभग 5 केसेस सामने आ चुके हैं। कोई कहता है ये आत्मा का काम है तो किसी का कहना है कि कोई नकाबपोश औरत ऐसे वाक्य को अंजाम दे रही है। तो वहीं कुछ लोगों ने चोटी कांड से बचने के लिए अंधविश्वास का भी सहारा ले लिया है और घर के मुख्य दरवाजों पर नीम के पत्ते तक लगा दिए हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आजम खान की शाहजहांपुर से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में औरतों के बाल कटने की पहेली और उलझती जा रही है। शाहजहांपुर में एक ही रात में अलग अलग स्थानों पर 3 महिलाओं की चोटी कटने से जिले में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि जब महिलाओं की चोटी कटी तब वो बेहोश हो गई थीं और जब होश आया तब तक उनके बाल कट चुके थे। ग्रामीणों के अंदर किसी आत्मा के होने का डर है, जिसके चलते उन्होंने घर के दरवाजे पर नीम के पत्ते लटका रखे हैं। उनका मानना है कि इससे बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करेंगी।
चोटी कटने के मामले में एक पीड़ित लड़की की माने तो वो दुकान पर बच्चे को चीज दिलाने गई थी। रास्ते में किसी नकाबपोश औरत ने उसे बुलाया और कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसके बाल कटे हुए थे। उधर पुलिस के मुखिया चोटी कटने की घटनाओं को एकमात्र अफवाह बता रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी इस अफवाह को फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे में मौजमपुर मोहल्ले में शाम को लगभग 6 बजे के आसपास नूर फातिमा नाम की एक लड़की अपने साथ छोटे बच्चे को पड़ोस की दुकान पर चीज दिलाने गई थी, जहां अचानक उसकी चोटी कट गई और पीड़ित नूर फातिमा की माने तो रास्ते में एक नकाबपोश औरत ने उसे अपने पास बुला लिया और कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। और जब होश आया तो उसके बाल कट चुके थे। घर वालों ने पूरे मोहल्ले में उस नकाबपोश औरत को बहुत तलाश किया, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। वहीं बाल कटने की दूसरी घटना शाहजहांपुर के जैतीपुर के कलुआ बोझ गांव की है। यहां के देवेंद्र की पत्नी रोशनी के घर के आंगन में खड़ी थी, तब अचानक उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। जब घर वालों ने दौड़कर उसे उठाया तो उसकी चोटी कटी हुई थी और महिला बेहोश हो गई, जिससे घर वालों ने पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। अचानक गांव में हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने घरों के बाहर मुख्य दरवाजों पर नीम के पत्ते लगा रखे हैं। उनका मानना है कि इससे कोई भी बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करेंगी और इसके बाद किसी और के बाल नहीं कट पाएंगे। बाल कटने की तीसरी घटना खुटर कस्बे के पिपरिया भगवंत गाँव की है, जहाँ पर एक महिला अचानक बेहोश हो गई और उसके बाल कट गए। बेहोश महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसे होश आया तो महिला ने बताया कि जब वो बेहोश हुई तब उसे लगा कि ढेर सारी औरतें जो नकाबपोश हैं उसको घेर कर खड़ी हैं और वहीं औरतें उसके बाल काट रही हैं। उधर जिले में पुलिस के मुखिया पुलिस अधीक्षक केबी सिंह का कहना है कि जो औरतों की चोटी कट रही है ये मात्र अफवाह है और जो भी इस अफवाह को फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं कुलवा बोझ गांव में, जो कि थाना जैतीपुर के अंतर्गत आता है। इस गांव में भी एक महिला के बाल कटे हैं। पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव वालों ने अपने दरवाजों पर नीम के पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीम के प्रयोग से यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, इस तरह की हवाएं नहीं आएंगी जिससे कि हमारे बाल दोबारा से कट सकें। पूरे गाँव में महिलाओं में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी से जो हमारे साथ इस समय है। क्या नाम है? उरमान खान। उरमान जी, ये बताइए किस तरह की ये दहशत बनी हुई है, कैसा क्या है? ऐसा हुआ इधर कल इनके बाद बाल कटने के बाद बड़े बूढ़े लोगों ने बताया कि नीम के पेड़ लगा रखो, आके लागे आप सामने आके यहाँ, तो इससे दहशत खत्म हो जाएगी। ऐसा लोग बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, लेकिन अफवाह अब भी यही तनघटा बटा हुई है। अभी दहशत में लोग अब भी हैं। एक का पता नहीं किसके बाल कट गया। कोई ये कह रहा है कि 7 लोगों के बाल कटने के बाद भी जब से ये दहशत खत्म होगी, और ये भी कहना है कि 3 के बाद लोग खत्म हो जाते हैं। ये दहशत यहाँ फैली हुई है। देखिए, इस तरह की सारी अफवाहें यहाँ जनपद में पूरे में फैली हुई हैं। सबसे पहले हमारा लोगों से यही आग्रह है कि इस तरह की अफवाहों पर किसी भी तरह से ध्यान ना दें। ये सिर्फ महज अफवाहें हैं। पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है, मगर गाँव में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शाहजहांपुर से चैनल 1 के लिए मौजम खान की रिपोर्ट। निज़ार जी, आपकी बहन नूर फातिमा के साथ क्या हुआ था? ये बच्ची को, इसकी 3 साल की बच्ची थी, उसे चीज़ दिलाने गई थी बाहर। तो ये चीज़ दिला के बाहर उतरी तो एक औरत ने, किसी ने इसे हाथ दे के बुलाया, तो उसके पास चली गई। उनने कोई रुमाल से कोई चीज़ इसके जो है सूंघा के, और इसका दिमाग जो है घूम गया, इसके बाल काट लिए और घर पे आके ये गिर गई। घर पे जब गिर गई तो हम लोग उसके इनके डर गए, तो उसे खाट पे लिटाला। खाट पे लिटाने के बाद में जब इसे 15-20 मिनट के बाद होश आया तो इसने बताया एक औरत ने हमारे बाल काट लिए। तो हम लोग फिर उसके दौड़ के बाहर गए हम लोग। क्या आपके घर के आसपास किसी ने उस औरत को देखा? ये देखा किसी नहीं हुआ। सुनसान था, लगभग 6:30 बजे का टाइम था। ये दुकानदार ये बता रहे किसी ने इसे बुलाया, तो जब ये चली गई उधर चीज़ लेते हुए, लौट के आई तो इससे पूछा इसके इनके क्या हुआ, तो बोली नहीं, बोली किसी ने हमें बुलाया था। ये हुआ। तो क्या और किसी ने उस महिला को नहीं देखा आपकी बहन के अलावा? ना हुआ। सुनसान थी, 6:30 बजे करीब। हाँ, नशा सा हो गया था। हम परचूने की दुकान पे भतीजी को लेके चीज़ दिलाने गए थे, तो थोड़ी दूर से एक औरत ने हाथ ला के बुलाया, तो हम चले गए। जब देखा तो उसने एक रुमाल नाक कने मेरी लगाया, तो हमें एकदम नशा सा होने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला कि बाल कैसे काटे। तो ऐसे ही थोड़ा चक्कर आने लगे थे। फिर आते आते घर पे आ गए हम।
घर पे आके गिर पड़े। क्या लगता है आपको कौन औरत हो सकती है वो? हमें ये तो मालूम नहीं कौन, हम तो थोड़ी थे कोई साथ में। वो मुझसे भतीजी चीज़ दिलाने दुकान के ऊपर गई थी, जब नीचे को उतरी तो किसी औरत ने हाथ दे के बुला लिया, हमें लोगों को पता नहीं। फिर वो उधर बढ़ गई होगी आगे, उसे कोई चीज़ मतलब कपड़ा वपड़ा डाल के उसे कुछ नशा से मालूम हुआ तो सर पकड़ कर रह गई, इतने उसने उसके बाल काट लिए। बाल काटने के बाद में वो सर पकड़ के गिरती हुई घर पर आई, गिर पड़ी आगे। बस जब पता ही नहीं कि कौन औरत थी कौन नहीं थी। एक उसके हाथ में बोरी थमी हुई थी औरत में। क्या आप लोग? हाँ, बाद में ढूंढने बच्चों ने कोशिश की, जब लड़की होश में हुई मगर वो मिली नहीं। क्या इस बारे में आपने पुलिस से शिकायत की है? हाँ, ये शिकायत। पुलिस का क्या कहना है? उनका कुछ नहीं, उनका ठीक है। अब हम लोग भी होशियार हो गए जैसे, और आप लोग भी सब जो है पब्लिक भी होशियार हो जाए जैसे, देखभाल करेंगे ये कही जाए जैसे। बर्तन धोकर खड़ी हुई और खड़ी होके सर में दर्द हुआ और मम्मी को बुलाया और मम्मी ने पकड़ा और जे बेहोश हो गई और चोटी कटकर गिर गई जमीन पर। तई मेरी बहन ने देख लिया था कि चोटी कटकर गिर गई। क्या लगता है आपको कैसे कटी होगी चोटी? अब ये मुझे नहीं मालूम कि कैसे कटी है। कौन हो सकता है, कौन कोई इंसान है या कोई जब कोई जी क्या हुआ था, कैसे आपके साथ ये सब हुआ है? दरवाजे पर खड़े हम गिर गए, मैं होश नहीं, अस्पताल में होश आया तो बाल हमारे है ही नहीं, कटे हुए थे। क्या लगता है आपको किसने बाल काटे होंगे या कैसे कट गए? कुछ ना लगा। हाँ, हम पास में थे जब बहू हमारी खड़ी थी, उधर को मुँह करे। लड़की हमारी आई तो बाने कही मम्मी कहाँ, तब कोई बेकार रोटी बंधती, तभी तक मुँह करो तैसे जैसे सिर पर हाथ धर के। अब बस से बोली हमारे सिर में बहुत दर्द हुआ, तो फिर जैसे गिरती चली गई तो हमने पकड़ लो, अब बाहर इनके कट के नीचे गिर गए। क्या उस समय घर में कोई आया था? कोई नहीं आया। क्या लगता है आपको? कुछ पता नहीं, चलो बहू बेहोश हुई गई। गांव वालों ने बचाव के लिए क्या करा? हम हमारी लड़की रोत रहे तो सब आए गांव मारे तो उठाए खटिया पर लिटारो। हाँ, जाकर कि हवा ना आई नींव लगाने से तो मैं लगाई दो सबने अपने अपने दरवाजे पर। में जो है इनकी जो है सिर्फ उनके मन की स्थिति है और ये अफवाह की ही बात है। अभी तक जो जैसे कल जयतीपुर का मामला आया है तो उस पर फिर दोबारा बात की गई तो वह पुनः जो है संतुष्ट हो जा रही है बताने पे। डॉक्टर से बयान लेने पर बात हो रहा है तो डॉक्टरों की स्थिति भी यही है कि जो है यह मतलब किसी अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है कहीं कोई जो है प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है कि जो है कहीं कोई बाल काटा जा रहा है, इस तरह की बात। जहाँ तक सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहों से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो महिलाओं में एक दहशत बनी हुई है, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? उसके बारे में हम सभी लोग जो है पूरे जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और संभ्रांत नागरिकों के सहयोग से, अपने जो है जितने भी हमारे संपर्क सूत्र हैं जिम्मेदार लोगों के सहयोग से इस अफवाहों का खंडन कराया जा रहा है। और पुलिस जो है पूरी तरह से जो है इन अफवाहों के खंडन पे और पूरी तरह से लगी हुई। क्या अभी तक अफवाह फैलाने वाले किसी भी शरारती अभी ऐसे कुछ ऐसे अफवाह फैलाने वाले भी चिन्हित किए गए हैं और उनके विरुद्ध हम जो है उसे कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। शाहजहांपुर में अब तक कुल 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उनमें से कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। जहां एक तरफ प्रशासन इसको अफवाह करार दे रहा है, वहीं दूसरी ओर 4 ऐसी महिलाएं और एक छात्रा भी है जो इस अफवाह को हकीकत में देख चुके हैं। धीरे-धीरे सही हो जाएगी। तो वहीं यूपी के जिले शाहजहांपुर के बाद अब संभल में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। इसके बाद वहां की महिलाओं में इस कदर खौफ का माहौल है कि महिलाओं ने अपनी दैनिक दिनचर्या पर पाबंदी लगा दी है। देखिए संभल से हमारे रिपोर्टर पंकज राघव की ये खास रिपोर्ट। यूपी के कई जिलों के बाद चोटी कटने का असर अब संभल के भैजोई के ग्राम जैरोई हयातनगर में भी देखने को मिला है। बीती रात सोते वक्त एक बच्ची को एहसास हुआ कि उसका सिर घूम रहा है। उसने सुबह उठकर देखा तो उसकी चोटी कट चुकी थी। इसकी सूचना मिलते ही पूरी खबर आग की तरह संभल में फैल गई। चोटी कटने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
इस मामले में गांव वालों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दादा आपका क्या नाम है? राकेश कुमार नाम है मेरा। ये जयरू याद नगर गाँव है। थाने में पड़ता है? ये थाना बैजुई है। थाना बैजुई। हाँ। ये जो चोटी कटवा का जो घटनाएं चल रही हैं और चैनलों पर खबर चल रही हैं, इसको देखते हुए आपके नजरिए से महिलाओं के दिल में क्या बैठा हुआ है, क्या सोच रही हैं? महिलाएं जो है वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आई समझे। और जो देहातों में जो चारा काटने जाती है वो चारा काटने उन्होंने बंद कर रखा है इस टाइम, समझे। और भय इतना है कि भय की वजह से वो जो है कोई काम ऐसा नहीं है जो कर सके। अच्छा, अब जैसे आपके गांव में ये घटना घटित हुई है चोटी काटने वाली बच्ची के साथ में, तो इसको देखते हुए क्या ज्यादा भय व्याप्त है महिलाओं में? हाँ, ज्यादा भय है। इस टाइम जो है वो घर से निकलना उन्होंने बंद कर रखा है, समझे। अच्छा, आपके नजरिए से ये साया है या क्या घटना है ये? नहीं, मैं तो इसको साया ही मान के चलूंगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी यहाँ घटना नहीं हुई है। ये यहाँ पे सो रही, हमने नीचे से आवाज दी से हमारा लल्ला बोला जे वाला का मतलब लल्ली के बाहर काट लाई। कहाँ है दिखा, तो जो उठकर तीनों बहन भैया नीचे गए, फिर कि मिल की कोई डाल गया होगा, किसी को और के होंगे जनावर के। कैसे जब देखे बाल तो ये कटे हुए दिखे, ये कटे हुए हैं मतलब। खैर, अब इस चोटी कांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक मालूम नहीं चल सका है, लेकिन हाँ, प्रशासन इसे मामूली अफवाह करार दे रहा है। लेकिन अब ये महज अफवाह है या फिर चुड़ैल, बिल्ली या मक्खी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मगर हाँ, जल्द से जल्द इस पर नकेल नहीं कसी गई और इसके पीछे का सच बाहर नहीं लाया गया तो मामला और भी ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। फिलहाल नेक्स्ट 9 न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप इन सभी अफवाहों पर ध्यान ना दें। नमस्कार।